लू यू की गहरी दिलचस्पी देखकर हरे बैल राजा ने तुरंत मासूमियत से मुस्कुराया और फिर उसके आदेश के तहत क्रूर जानवर बर्बर नियू ने अज्ञात स्थानों से लूटी गई ट्रेन की गाड़ियों को उठाया और उन्हें मजबूती से रेल की पटरियों पर रख दिया। मुख्य कमरा। सभी खूंखार जानवरों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। वे सभी आध्यात्मिक पत्थरों के अस्तित्व के बारे में सुन चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और अभ्यास करने के लिए वे बहुत लाभकारी होते हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक खान का गठन है। बहुत ज्यादा समय और जगह की जरूरत होती है। अब तक उनमें से ज्यादातर सिर्फ रक्त वंश की यादों की विरासत में ही रहे हैं और उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है। उनकी अपनी आंखें। वे सभी महसूस करते हैं कि आध्यात्मिक खान तीसरे आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण के बाद ही धीरे धीरे प्रकट हो सकती है। इस ईमानदार हरे बैल को वास्तव में आध्यात्मिक खदान खोजने का मौका मिला था। लोहे के दरवाजे को खींचने की आवाज के साथ ही गाड़ी का दरवाजा खुल गया और शुद्ध स्वर की लहरें उठीं। आध्यात्मिक ऊर्जा दूध की तरह चेहरे पर प्रवाहित हुई, जिससे यहाँ के सभी खूंखार जानवरों को एक अवर्णनीय ताजगी का एहसास हुआ। न केवल शरीर में गंदी हवा काफी हद तक खत्म हो गई है, बल्कि शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और मूल भी एक निश्चित स्तर तक सुधर गया है। क्षेत्र। मेरा मन और शरीर साफ है। जैसे जैसे चिपचिपी आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट धीरे धीरे फैलते गए और हॉल में मौजूद क्रूर जानवरों द्वारा अवशोषित कर लिए गए, उन्होंने तुरंत अलग अलग आकार के शुद्ध सफेद आध्यात्मिक पत्थरों को स्पष्ट रूप से देखा, जो दिखने में एक जैसे लग रहे थे, स्टेलेक्टाइट्स की तरह। लू यू ने जो देखा उससे वह बहुत ही मोहित हो गया। हालांकि ये आध्यात्मिक पत्थर बड़े नहीं थे, लेकिन संभवतः वे अभी भी गर्भाधान की प्रक्रिया में थे। हालांकि इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की समृद्धि और शुद्धता, भले ही नौ स्वर्ग आत्मा सभा सरनी पूरी ताकत से काम कर रही है। सरनी के केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा दूर है, इस आध्यात्मिक पत्थर से अतुलनीय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आध्यात्मिक पत्थरों को सृष्टि का चमत्कार भी कहा जाता है। खूंखार जानवर और इंसान दोनों ही इसे बहुत महत्व देते हैं। वस्तु विनिमय के अलावा आध्यात्मिक पत्थर एक पूर्णतया कठोर मुद्रा है। इसमें न केवल मजबूत क्रय शक्ति है, बल्कि यह साधना को गति दे सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। ये किसी भी स्तर पर बहुत उपयोगी है। इन रेलगाड़ियों के डिब्बों से निकलने वाले आध्यात्मिक पत्थर ही उसकी आत्मा में पवित्रता लाने के लिए पर्याप्त हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्च स्तर तक ले जाना। मुझे इसका एहसास नहीं था। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। यह आध्यात्मिक खदान कहाँ है? ये कितनी बड़ी है? लू यू ने दूध की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गहरी सांस ली और हरे बैल राजा को बड़े ध्यान से देखा। संतुष्टि। ये लोग अरबों खूंखार जानवरों के बीच राजा बनने के हकदार हैं। वो इन अवसरों के लिए बहुत लालची है। सौभाग्य से अब वे उसके हैं। लू यू के ध्यान ने ग्रीन ऑक्स किंग को भी बहुत सुकून दिया। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से नक्शा निकाला और लू यू को समझाने के लिए उसका स्केच बनाया। हालांकि उसका दिल खून से लथपथ था और वह खुद को 2 थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन उसे बदनामी पर ध्यान नहीं देना चाहिए था और उस समय जियांगजू शहर पर हमला करना चाहिए था। समय। अगर उसने लू यू को नाराज न किया होता तो वह ऐसा नहीं करता। उस पर इतना प्यार लुटाया गया। अब उसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक संपत्ति ए लेवल तक पहुंचने में उसका सहयोग लू यू को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब जब ये खत्म हो चुका था तो वह केवल अपने दांत तोड़ सकता था और इसे निगल सकता था। तो आध्यात्मिक खनिज जैसे ही दिए जाते हैं वैसे ही दे दिए जाते हैं। ये हरा बैल और वह ड्रैगन अच्छी चीजें नहीं हैं। अन्य 20 स्तर के क्रूर जानवरों के दिलों में उमड़ती भावनाएं और भी तीव्र हो गईं और वे अपने दिलों में अपमान को बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने जो चीजें दी उनसे लू यू खुश हो गया, लेकिन उसका क्या हुआ? ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है जिसकी तुलना स्पिरिट और रिवर्स स्केल से की जा सके। विशेषकर अत्यंत कंजूस 20 स्तर के क्रूर जानवरों के चेहरे हरे हो गए थे और वे ऐसे दिखते थे जैसे उनके गुर्दे कमजोर हों। उनके पास शुरू से ही बहुत सी अच्छी चीजें नहीं हैं और उन्हें पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज जब वे यहाँ आए हैं
तो उन्हें मजबूर होना पड़ा है खुद को लहूलुहान करने के लिए। लेकिन अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो या तो उन्हें लू यू द्वारा मौत की सजा दी जाएगी या फिर उनका दिल टूटकर मर जाएगा। छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य खूंखार जानवर जो चुपचाप यहाँ देख रहे थे, वे भी भगवान की योजना को समझ गए और उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अधिक से अधिक पहले तो वे सभी घृणा से अंधे हो गए थे और वे केवल इन क्रूर जानवरों को सबक सिखाना चाहते थे या उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन अब जब मैं इस बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो पाता हूँ कि उन्हें मारने से बेहतर है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। उनका शोषण और दमन किया जा रहा है। आप न केवल उनसे भारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उनकी ताकत और भविष्य की संभावनाओं को भी कमजोर कर सकते हैं। आखिरकार सिर्फ चिल्लाने और मारने से ही धक्का लगेगा। उन्हें एक निराशाजनक स्थिति में डाल दें और उन्हें दीवार फांदने पर मजबूर करें। सतह पर वे निश्चित रूप से चीजों को बदलने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन गुप्त रूप से वे निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि प्रभु अब उन्हें एक मौका दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तीन को घेरने और गायब होने जैसा है। 1. उन्हें जल्दबाजी में दीवार फांदने न दे, लेकिन उन्हें थोड़ी सी आशा दीजिए और उन्हें कदम दर कदम बूचड़खाने की ओर ले जाइए। मुख्य बात यह है कि भले ही उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से पता हो, फिर भी वे केवल प्रभु के विचारों का अनुसरण करें। यही वास्तविक निष्कर्ष है, उन्हें सटीक रूप से चिन्हित करना। वे निश्चिंत हो सकते हैं कि इस संप्रदाय समारोह के बाद ब्लू स्टार में इन 20 स्तर के क्रूर जानवरों की प्रतिष्ठा को भगवान द्वारा दबा दिया जाएगा और वे त्यानयु के लिए कुछ भी प्रतिकूल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। संप्रदाय इस प्रकार के बहुआयामी दमन से उनके दिल में बुरा भाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा वे सभी जानते हैं कि भगवान का इनाम बेहद उदार है। अगर उन्हें इस बार उन 20 स्तर के क्रूर जानवरों से कुछ मिल जाए तो वे भविष्य में इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। जल्द ही जब लू यू द्वारा इन सभी चीजों को मांस स्थान में डाल दिया गया तो अंधेरे लपटों में ढका एक ज्वाला पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए लू यू के सामने प्रकट हुआ। ये ज्वाला गौरैया आकार में छोटी तथा गहरे रंग की होती है। इसकी सतह पर जलती आग बेहद रहस्यमयी है। ये गहरे काले रंग की दिखती है, लेकिन जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक यह अपने अंतिम क्षण में अजीब तरह से दिखाई देती है। रंगीन रंग ज्वाला पक्षी ने भूमि कबूतर को देख लिया है। यानके के मुंह से एकदम सही झनकार की आवाज निकली, साथ में उसकी चुलबुली मुद्रा और वो आंखें जो विरोध करना चाहती थीं लेकिन स्वागत करती थीं। इसने वास्तव में लू यू को थोड़ा मोहक महसूस कराया। क्या यह आदमी मुझे बहका रहा है? लू यू अवाक रह गया। जब से उसने यात्रा की है, समय के साथ आगे बढ़ते हुए एक विदेशी जानवर बन जाने के बाद वह केवल अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था। महिला, यह क्या है? इससे आपके गुर्दे कमजोर हो जाएंगे और आपकी ताकत पर असर पड़ेगा। इसलिए लू यू का चेहरा सीधा हो गया और जब उसने पाया कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और उसने ऐसा किया जब वह कोई अन्य क्रूर जानवर लेकर नहीं आया, तो उसके अंदर से क्रोध की लहर उठी। तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे त्यानयु संप्रदाय को धमकाना आसान है? यानके ने अपनी छाती को हल्के से थपथपाया और लू की ओर देखा। यू ने अजीब तरीके से कहा, लू गेगे गुस्सा मत हो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए ईमानदारी नहीं लाई? बहुत दूर, फिर भी इतने करीब। ज्वाला गौरैया धीरे धीरे एक चक्र में घूम गई और शर्म से अपने पंख लू यू की ओर फैला दिए। क्या तुम उसके पंख छूकर देखोगे कि क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने लायक है? वह बहुत प्यारी है टिल्ड। जैसे ही ये शब्द निकले, जानवर भाग निकले। वर्तमान चुप हो गया। उन्होंने पहले भी क्रोधित क्रूर जानवर देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने उन्हें इतना क्रोध से भरा हुआ देखा था। गुस्सा, अपना रूप बेचना है, और यह काम इतने आकर्षक ढंग से करना है कि जो लोग नहीं जानते वे सोचे कि वे यहाँ ब्लाइंड डेट पर हैं। विशेष रूप से क्लिप की ध्वनि ने उनके सिर को झकझोर दिया। विस्फोट, मृत क्लिप। उसी समय छोटी सफेद लोमड़ी और अग्नि पक्षी
जो सड़क के दोनों ओर चुपचाप खड़े थे और गुस्से में थे। ये ज्वाला गौरैया एक जानवर है और वह अपने आप को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू यू को उसके सामने बहकाने की? अध्याय 132 मेरे विपरीत, मुझे केवल लूगेगे के लिए खेद है। लानत है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ। हालांकि फ्लेम स्पैरो एक बी स्तर का क्रूर है जानवर, छोटी सफ़ेद लोमड़ी और अग्नि पक्षी इतने गुस्से में हैं कि वे इतनी परवाह नहीं कर सकते हैं और गुस्से में आगे बढ़ने वाले हैं। दो बहनों, भगवान इस मामले को जरूर संभाल लेंगे। भगवान जैसा प्राणी इस घातक जाल में कैसे फंस सकता है? सुनहरा बंदर और अन्य खूंखार जानवर एक ही नज़र में समझ गए कि वे क्यों क्रोधित थे और तुरंत रुक गए और उन्हें मना लिया। इस समय लू यू ने बेचैनी में अपने कान खोद लिए। क्लिप की ध्वनि उसके इस स्तर के क्रूर जानवर की चेतना को भी चोट पहुंचा रही थी, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। अगर तुम ईमानदारी से माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम पर क्रूर होने का आरोप लगाया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, लू यू की इस स्तर की दबंग शक्ति ने शून्य में एक अदृश्य लहर भेजी, जिसने सीधे ज्वाला पक्षी को कुचल दिया। फ्लेम बर्ड की ताकत केवल 20 स्तर की थी और जब लू यू की आभा ने उसे कुचल दिया तो वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। उसे जैसे ही सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई, वो उसके प्रभाव में ढह गई। दबाव, छोटा और सुंदर शरीर अशांत प्रवाह में गिरे हुए पत्ते की तरह अनायास ही उड़ गया और मुख्य हॉल के स्तंभ से टकराकर एक गहरा गड्ढा बना दिया। फ्लेम बर्ड सूखी खांसी कर रहा था और उसकी चोंच से खून की धार बह रही थी। अस्त व्यस्त पंख और खोई हुई और उदास आंखें उसे और भी दयनीय बना रही थीं। लू गेगे, क्या तुम नहीं देखते कि मैं बहुत खास हूँ? जब फ्लेम बर्ड बोली तो उसके पूरे शरीर में लपटें उठी और नाचने लगी तथा उसे काले कोकून की तरह लपेट लिया। जब कोकून तेजी से वाष्पित होकर बिखर गए तो पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी और दसियों मीटर लंबे पंखों वाला एक भव्य सुनहरा चील हॉल में प्रकट हुआ और उसी समय उसने बहुत तेज आवाज में चीख मारी। इसके तुरंत बाद फ्लेम बर्ड एक सुनहरे चील में तब्दील हो गया। लू यू पर अपनी आंखें झपकाईं और नर्म और कोमल क्लिपिंग ध्वनि सुनहरे चील की तुलना में थोड़ी अधिक दबंग थी। लू गेगे, क्या आपको लगता है कि वह सुंदर है, लू यूर? हालांकि लू यू को इसे देखकर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह जिस सुनहरे चील में बदल गई थी, उसकी सांस और चाल ढाल बिल्कुल असली सुनहरे चील जैसी ही थी। यहाँ मौजूद अन्य खूंखार जानवरों ने दूसरे सुनहरे चील को देखा जो यहाँ दिखाई दिया, और वे भी उसे आश्चर्य से देखने लगे। यद्यपि इस सुनहरे बाज की आभा लू यू से बहुत अलग है, इसके अलावा हर अन्य पहलू एकदम सही है। काले पंख वाले कोंडोर जैसे क्रूर जानवर अनजाने में अपनी लार निगलने लगे और उनकी आंखें लगभग छोटे दिलों में बदल गईं, जैसे कि वे अपने प्रेमी को देख रहे हों। उनके सपने, यार, तुम्हारे पास मुझे रिझाने का बढ़िया तरीका है। क्या ये घिनौना नहीं है? छोटी सफ़ेद लोमड़ी और अग्निपक्षी और भी अधिक क्रोधित और चिंतित हो गए। इस समय ज्वाला पक्षी ने लू यू को देखा, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और अपनी ग्रे आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कई मॉडल हैं और हमेशा एक होता है। यह आप पर सूट करता है, टिल्ड। उसका शरीर एक प्रेत की तरह विभेदित होने लगा और विभिन्न आकृतियों के सुनहरे चील सीधे हॉल के ऊपर आकाश में छा गए। कुछ आकर्षक हैं, कुछ संकोची हैं, कुछ आधे ढके हुए हैं, कुछ मोटे या पतले हैं, सुनहरे। विभिन्न मुद्राओं में चीलें जीवंत हैं, मानो वे किसी स्वर्णिम चील संग्रहालय प्रदर्शनी में प्रवेश कर गए हों। ये दृश्य देखकर काले पंख वाले कोंडोर और अन्य क्रूर जानवरों के मुंह सूख गए और उनकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल रही थीं। पक्षियों के रूप में उनकी आदिम इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। आध्यात्मिक बुद्धि के साथ जन्म लेने से पहले यह उनके लिए मजबूत बनने की प्रेरक शक्ति थी। आध्यात्मिक ज्ञान के जन्म के बाद भी वे इसी बात को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि लू यू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसका चेहरा सवालों से भरा था। आप किस तरह का विमान बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक बूढ़े विकृत व्यक्ति हैं?
लू यू की बढ़ती ठंडी आभा ने यानके को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। मैंने लू यू को उकसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लू यू ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। वह बिल्कुल भी पुरुष प्राणी जैसा नहीं लग रहा था, या शायद लू यू को गोल्डन ईगल नहीं बल्कि अन्य प्रजातियां पसंद हैं। ये सोचते ही फ्लेम बर्ड का शरीर एक बार फिर काली लपटों में लिपट गया, विभिन्न सुनहरे ईगल क्लोन बिखर गए और वह अपनी मूल उपस्थिति में आ गई। लेकिन जब वह वापस बदली तो उसका शरीर और भी अधिक भ्रामक और विकृत हो गया था, मानो वह मुड़ गया हो। आग की सबसे आदिम गेंद में अनगिनत क्रूर जानवरों की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए। लू गेगे को एक छोटा सा रहस्य बताओ। किसी एक का मालिक होना पूरी दुनिया का मालिक होने के बराबर है। उसकी क्लिपिंग ध्वनि फिर से सुनाई देने लगी, थोड़ी अधिक चंचल और प्यारी। वह जिस ज्वाला में परिवर्तित हो गया था, वह सभी क्रूर जानवरों की नज़रों में अलग अलग थी, एक दर्पण की तरह जो उनके दिलों को प्रतिबिंबित कर सकता था। वह अपने हृदय में सबसे उत्तम स्त्रियों को देखता है, जो लगातार उनकी आंतरिक इच्छाओं को बढ़ाती हैं और उन्हें कदम दर कदम अपने भीतर समाहित करती हैं। सी लेवल का क्रूर जानवर इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने चट्टानी पक्षी को ऐसे देखा जैसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को देख रहा हो। लेकिन इन तरीकों का और उसके तरीकों का 20 स्तर के क्रूर जानवरों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वे स्वेच्छा से इसमें लिप्त हो गए। आखिरकार देवी उनके सामने ही थीं। भले ही यह भ्रामक था, फिर भी उन्हें यह आंखों को भाता था। एक पल के लिए लू यू को छोड़कर अधिकांश क्रूर जानवर ज्वाला गौरैया को घूरते रहे, जो आग में बदल गई थी और अपनी नजरें हटाने में असमर्थ थे। लू यू ने फ्लेम बर्ड को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। वह अब एक स्तर का क्रूर जानवर है और सभी रूपों में असाधारण परिवर्तन से गुजरा है। पहलू, हालांकि लू यू की नज़र में आध्यात्मिक चेतना और जन्मजात कौशल को मिलाने की यानके की विधि को कई तरीकों से बदला जा सकता है। यानके अभी भी सबसे बेहतरीन है। वही यानके, उसके शरीर में समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जोकर दिखावा कर रहा हो। लू यू का धैर्य अब खत्म होने वाला था और उनका प्रभावशाली आभामंडल समारोह में गूंजने लगा, जिससे गगनभेदी गड़गड़ाहट होने लगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से बताऊं? यदि तुम पश्चाताप करने में ईमानदारी नहीं दिखाते तो मैं खुद आकर इसे ले लूंगा। अन्य क्रूर जानवर जो अभी अभी अपनी कल्पनाओं में डूबे हुए थे, जल्दी से अपने होश में आ गए और लू यू को बड़े डर से देखने लगे। लू यू के पिछले व्यवहार को देखते हुए लू यू कोई अच्छा इंसान, चाहे वह द्वीप देश के 3 स्तर के क्रूर जानवर थे जिन्हें उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था, या द्वीप देश को लू यू द्वारा सीधे नष्ट कर दिया गया था, ये दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने है। यदि तुमने सचमुच उसे नाराज कर दिया तो मुझे डर है कि तुम कल जीवित रहते हुए सूरज नहीं देख पाओगे। यान के शब्दों और भावों को पहचानने में बहुत अच्छी है। लू यू की आवाज़ से उसे धमकियों और चेतावनियों के प्रति एक मजबूत तिरस्कार का एहसास हुआ। पहले किए गए सभी प्रयासों के बारे में सोचते हुए लू यू ने लू यू को उसे अच्छी तरह से देखने की अनुमति नहीं दी थी। उसका चेहरा सतर्क हो गया और लू यू की ओर उसकी नज़र फिर से बदल गई। मुझे मादा गोल्डन ईगल पसंद नहीं है, न ही मुझे अन्य मादा क्रूर जानवर पसंद हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पुरुषों से ज्यादा पुरुष पसंद हैं? यानके ने अपना सिर खुजलाया और आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास वास्तव में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं था जो लू यू को संतुष्ट कर सके। लू यू को संतुष्ट करने वाली एकमात्र चीज उसके अपने पंख थे, लेकिन वह उन्हें लू यू को देने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार उसकी सारी क्षमताएं उस पर निर्भर थीं, अपने पंख। यानक्यू ने अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। अन्य क्रूर जानवरों को अचानक पता चला कि उनके सामने उनके सपनों के प्रेमी का दृश्य बहुत बदल गया था। वह मादा क्रूर जानवर जो पहले उनके साथ छेड़खानी कर रही थी, अचानक नर में बदल गई, अपनी मजबूत मांसपेशियों और अस्पष्ट आंखों को दिखाते हुए, जिससे वातावरण में चिंता व्याप्त हो गई। यानके के लिए वह एक विलक्षण व्यक्तित्व है और उसके जन्मजात कौशल भी बहुत विशेष हैं,
इसलिए पुरुष में बदल जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर दूसरे क्रूर जानवर इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाए। यह विरोधाभास बहुत बड़ा था। सपना उसी समय टूट गया और उन्होंने सीधे ज्वाला गौरैया को कोसा। बेशक ये सभी वो क्रूर जानवर नहीं थे जिन्होंने फ्लेम स्पैरो का अपमान किया था। कुछ क्रूर जानवर भी थे जो उसे उत्साह से देखते थे, तेजी से सांस लेते थे और उत्साहित हो जाते थे। उनमें से एक सुनहरा वानर एक छड़ी पकड़े हुए है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। पुरुषों को पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए और कमजोर महिलाओं को ही वंश आगे बढ़ाना चाहिए। छोटी सफेद लोमड़ी और अग्नि पक्षी इतने क्रोधित थे कि उनकी पिछली दाढ़ी लगभग टूट गई थी और उनके चेहरे इतने क्रोधित थे कि वे मौके पर ही अग्नि पक्षी पर हमला करना चाहते थे। वह सिर्फ लू यू को बहकाना चाहती थी, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से नहीं सीख पाए और लू यू को गुमराह करने की कोशिश की। लू यू का चेहरा काला था और जाहिर है उसे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये ज्वाला पक्षी अपने प्रचार के लिए हर संभव प्रयास करता है। दुर्भाग्यवश उसे यह समझ ही नहीं आया कि उसे क्या चाहिए। लू यू ने उसके प्रति विनम्र होना बंद कर दिया और अचानक अपने सुनहरे पंख फैला दिए और हवा की एक आश्चर्यजनक लहर तलवार की तरह उड़ी जो सीधे ज्वाला पक्षी की ओर बढ़ रही थी। यानके को उम्मीद नहीं थी कि लू यू अचानक उस पर हमला कर देगा। उसने आश्चर्य से लू यू को देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। स्थिर लू यू के हमले की गति इतनी तेज थी कि हवा की लहरों ने उसके शरीर पर बहुत सारे पंख तुरंत उखाड़ दिए और स्याही के रंग के पंख अचानक बीच हवा में गिर गए। पंखों को जबरन नोचने के दर्द से ज्वाला गौरैया की आंखें लाल हो गईं और जहां भी पंख फैले हृदय विदारक दर्द की लहरें उठने लगीं। पंख फटे हुए थे। पहले से ही चिड़े हुए छोटे सफेद लोमड़ी और अग्नि पक्षी को उम्मीद नहीं थी कि लू यू सीधे फ्यामे पक्षी पर हमला करेगा और हमला काफी निर्दयी होगा। एक ही पल में 30 बाल यानके के शरीर पर कुछ जगहें फटी हुई थीं और कुछ जगहें नंगी दिख रही थीं। अपनी पिछली ग्लैमर की तुलना में वह बहुत ज्यादा दबी हुई दिख रही थी। यानके ने अपने दांत पीस लिए और लू यू को आश्चर्य से देखा। आंसू भरी आंखों से, लू गेगे, ऐसा लगता है कि आपको इस तरह के मूड में रहना पसंद है। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं पहले ही आपके साथ सहयोग करता। हालांकि पूरा शरीर जल रहा था, यानके ने विनम्रतापूर्वक बोलना जारी रखा और उसकी आवाज धीमी हो गई। क्लिप अधिक दयनीय थी। ये सुनकर लू यू ने अपनी आंखें घुमाईं। बेशक वह क्रूर प्रवृत्ति वाला क्रूर जानवर नहीं है, लेकिन अब तक जो कुछ उसने देखा है उसके अनुसार फ्लेम स्पैरो का मूल्य केवल उसके शरीर पर मौजूद पंखों के कारण ही अधिक है। इसके अलावा वह बेकार है। जब लू यू ने फिर से पैसा इकट्ठा करने के लिए कार्रवाई की, फ्लेम बर्ड के पंख, अन्य 20 क्रूर जानवरों को बलपूर्वक निगल लिया गया। लू यू की ताकत वास्तव में भयानक है। फ्लेम स्पैरो जैसे 20 के क्रूर जानवर ने उसके सामने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। हालांकि फ्लेम स्पैरो के असुरक्षित होने का एक कारण हो सकता है, लेकिन हर बार जब लू यू कोई कदम उठाता तो वे उसका जरा सा भी सुराग नहीं पकड़ पाते। उन्हें यकीन था कि भले ही वे पूरी तरह से तैयार हों और जवाब दें, लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय कभी नहीं होगा। इसके अलावा फ्लेम बर्ड पर लू यू के निर्दयी हमले ने उन्हें ये भी बताया कि निर्दयी हाथों से फूलों को नष्ट करने का क्या मतलब है। लॉ गौरैया को हराना एक महिला है और वो एक प्रकार की स्वप्न प्रेमी है जो किसी भी कल्पना को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन लू यू का कदम अस्पष्ट नहीं है। विशेषकर ड्रैगन राजा और ग्रीन बुल राजा, जो इस आपदा से बच गए थे, फ्लेम बर्ड को प्रसन्नता से देख रहे थे। 20 के क्रूर लोगों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। जानवरों के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। अगर लू यू की ताकत न होती तो वे फिर से यहाँ एक साथ नहीं आ पाते। बस एक पल बाद लॉ गौरैया पर सभी पंख लू यू द्वारा मांस स्थान में डाल दिए गए थे और वह अपने सभी पंखों के साथ एक डूबे हुए चूहे की तरह लग रही थी। पंख उखड़ गए हैं, 2 मांसल पंख उसे कसकर पकड़े हुए हैं, जैसे कि वह बर्बाद हो गई हो। ये चाय के स्वाद का थोड़ा सा एहसास कराता है। लू यू उसकी तरफ नहीं देख रहा था,
बल्कि भी स्तर के क्रूर जानवरों जैसे कि भयंकर बाघ राजा और अन्य लोगों को देख रहा था जिन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई थी। वे अगले थे। लू यू द्वारा दुर्भावनापूर्ण नजरों से घूरे जाने पर लिहू राजा अवचेतन रूप से कांप गया और उसने अपने शरीर पर बाघ की खाल को कसकर गले लगा लिया, इस डर से कि लू यू उसे घूरेगा और उसकी खाल खींच लेगा और कारण बनेगा। ऐठन। आखिरकार लू यू इतना क्रूर है, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। भयभीत बाघ राजा ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और आगे बढ़कर कहा, संप्रदाय गुरु, मैंने पहाड़ों और नदियों की यात्रा की है। उच्च गुणवत्ता वाले अमृत। मुझे आशा है कि संप्रदाय मास्टर पिछले 3 दिनों में नदियों को पा सकते हैं और हमारे अपराधों के लिए हमें बहुत कुछ माफ कर सकते हैं। उसके पीछे खूंखार जानवर विभिन्न उत्तम उपहार बक्सों के साथ कांपते हुए दौड़े चले आ रहे थे। चाहे वह लू यू की ताकत थी या लू यू का चरित्र, वे शांत नहीं हो सकते थे, जैसे कि वे एक बड़े शैतान का सामना कर रहे थे जो हर तरह की बुराई करता था। लू यू अमृत के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यद्यपि उसे सिस्टम की सहायता प्राप्त थी और उसे कभी कभार ही अमृत की आवश्यकता पड़ती थी, फिर भी उसके अधीन बहुत से निम्न स्तर के क्रूर जानवर थे। उन्हें पोषण के लिए बहुत सारे अमृत की आवश्यकता होती है। आखिरकार अंतर्निहित जानवर जितने मजबूत होंगे, वे उतने ही अधिक ताकत अंक प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा। जैसे ही उपहार बक्से को धीरे धीरे खोला गया, प्रत्येक अमृत को सावधानीपूर्वक उसके अंदर रखा गया। कुछ को धूप में सुखाया गया है और कुछ बेहद ताज़ा, नाजुक और हरे पत्ते हैं। हालांकि साल अलग अलग हैं, लेकिन अमृत के कई प्रकार हैं। इसे लू यू द्वारा एक समय में देखा गया सबसे अधिक अमृत माना जा सकता है। दुर्भाग्यवश अमृतों में मौजूद अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा और औषधीय गुण उपहार बक्सों में बंद रहते हैं। मैं इसे केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था। लू यू को लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ये बहुत फायदेमंद था। राजा लिहू ने निश्चित रूप से इन अमृतों को इकट्ठा करने में बहुत सोचा था। जब भयंकर बाघ राजा को लू यू से बमुश्किल कुछ मिला, तो अन्य क्रूर जानवरों ने और अधिक देरी करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक उपहार प्रस्तुत किए। कुछ क्रूर जानवर जो स्वभाव से कंजूस होते हैं, जब कोई उन्हें कोई चीज देता है तो वे उसे देने से कतराते हैं। वे हर कदम पर पीछे मुड़ जाते हैं और यहाँ तक कि लू यू से भी उन्हें वापस मांगना चाहते हैं। लेकिन अंत में अपनी जान की खातिर उन्होंने फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वहाँ कुछ भी स्तर के क्रूर जानवर भी थे जो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, और उन्होंने जो कुछ भी निकाला, ये बहुत बुरा था। लू यू को इसकी आदत नहीं थी। उसने सीधे कार्रवाई की, उन्हें सबक सिखाया और फिर उनके मांस और खून का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके उन्हें बदला चुकाया। इसे बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने के समान माना जा सकता है, जिससे दया और शक्ति दोनों मिलती है। इस बिंदु पर सभी 20 स्तर के क्रूर जानवर, उन्होंने राहत की लंबी सांस ली और अंततः वे बच गए। उन्हें अपने सामने देखकर लू यू हैरान रह गया। उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनसे अपने रास्ते पर चले जाने को कहा। साथ ही उसने उनसे कहा कि वे आराम से रहें और उन पर हमला करके उन्हें मार न डालें। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लू यू दयालु है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वे लेवल को तोड़ सकते हैं, ये जितनी जल्दी हो सके। यदि बड़े पैमाने पर संघर्ष होता है, तो यह निश्चित रूप से उनकी वापसी को प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव आपकी स्वयं की शक्ति वृद्धि पर भी पड़ेगा। लू यू ने 20 स्तर के क्रूर जानवर के मामले को सफलतापूर्वक हल कर लिया। विभिन्न स्थानों से आए राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी उपहार लेकर हॉल में उपस्थित हुए। जब उन्होंने लू यू को हॉल के केंद्र में देखा, तो बंद राष्ट्र के प्रतिनिधि, जो पहले से ही तैयार थे, ने दूसरे लोगों के अजीब नजरों को अनदेखा कर दिया। प्रतिनिधियों की निगाहें इयान हॉल में इधर उधर घूमता रहा, फिर लू यू के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बड़े उत्साह के साथ लू यू को प्रणाम किया। राष्ट्रपिता, अंततः आपसे पुनः मुलाकात होगी राष्ट्रपिता, हमें आपकी बहुत याद आती है। बंद राज्य के कई प्रतिनिधि फूट पड़े। वे रो पड़े, मानो उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को कई सालों से नहीं देखा हो।
जो कोई भी इसे देखता वह दुखी हो जाता और जो कोई भी इसे देखता वह आंसू बहाता। लू यू कुछ देर के लिए अवाक रह गया। ये देश वाकई रोमांचक है न? क्या आप अभी भी हार नहीं मान रहे हैं? मानो लू यू की भावनाओं को भांपते हुए बंग राज्य के प्रतिनिधियों ने अपने हाथों से विश्वास की एक मोटी किताब निकाली और लू यू को सौंप दी। दोनों हाथों से आदरपूर्वक, राष्ट्रपिता, ये पूरे देश द्वारा आपके लिए तैयार किया गया उपहार है। ये हमारे देश की साख है। तियानयू संप्रदाय की स्थापना के लिए बधाई। अब से हमारा देश अपने संस्थापक पिता का देश है। हम वही करेंगे जो संस्थापक पिता हमसे करने को कहेंगे। कई बेसबॉल प्रतिनिधियों ने लू यू को देखा। उत्साहपूर्वक, विश्वसनीयता का ये प्रमाण पत्र कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने लंबे समय से सोचा था और उन्हें लगा कि लू यू को देने के लिए ये सबसे उपयुक्त उपहार है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सीधे तौर पर खुद को गुलाम बना लिया और खुद को और बंधुओं को लू यू को सौंप दिया। लू यू की निजी संपत्ति बनने को तैयार। जब उनके देश के प्रतिनिधियों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि ये देश बेशर्म है और इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या ये सचमुच बेसबॉल राष्ट्र का प्रतिनिधि है? सीधे तौर पर देश और उसके लोगों को बेच दिया। लेकिन लू यू की महान ताकत को देखते हुए क्या दूसरों के सामने झुकना एक तरह का विश्वासघात नहीं होगा? क्रूर जानवर। इसके अलावा ये सब वैसे भी बेचने के बारे में है, तो क्यों न आप खुद को लू यू को बेच दें? ये जानने के बाद उन्हें लगा कि उनकी सोच सही है। आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति से पहले सब कुछ शांत लग रहा था और सब कुछ पर केंद्रित था। मानव जाति। लेकिन अब समय बदल गया है और उन्हें इस क्रूर जानवर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। समस्याओं के बारे में सोचते समय वे अपने लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए सोचते हैं, क्योंकि केवल इसी तरीके से वे जीवित रह सकते हैं। तुरंत ही उन्होंने बंग राष्ट्र के प्रतिनिधियों की ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। बंगगुओ लोगों ने न केवल इसे शीघ्रता से समझ लिया, बल्कि इसे कार्यरूप में भी लाना है। इस प्रकार की जागरूकता और कार्य करने की शक्ति एक जागीरदार देश होने के योग्य है। ये पारदर्शी है। लू यू ने प्रमाण पत्र पर नजर डाली, जो उनकी एकतरफा स्वीकारोक्ति के बराबर था कि अब से वे सभी लू यू की सेवा करने वाले दास होंगे। वे लू यू के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि उसे अचानक मरने भी दे सकते थे, और वे ऐसा बिना किसी हिचकिचाहट के करेंगे। लू यू के लिए यह पहला अवसर था जब उसे यह सम्मान मिला। उसे केवल यही लगा कि बंग देश हमेशा एक जागीरदार देश बन सकता है और आज तक जीवित रह सकता है। ये बेशर्म भावना निश्चित रूप से सबसे बड़ी में से एक थी। श्रेष्ठ। मूल रूप से लू यू अवचेतन रूप से मना करना चाहता था। आखिरकार बंग देश बहुत कमजोर था, ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मसमर्पण कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा था। लू यू को उनमें कोई मूल्य नजर नहीं आया। हालांकि एक पल सोचने के बाद उन्होंने फिर भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र ले लिया। हालांकि बंग देश का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, लेकिन समय की गिनती करते हुए तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा जल्द ही रिकवरी होने वाली है। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति एक अधिक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इन अनेक आध्यात्मिक अनुभवों के बाद ऊर्जा पुनः प्राप्ति के लिए मानव जाति अंततः साधना के मार्ग पर चल पड़ी। इस तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए भी उसे पहले से योजना बनानी होगी। जिस क्षण लू यू ने उसके प्रमाण पत्र छीन लिए, बंगगुओ का प्रतिनिधि इतना उत्साहित हो गया कि वो उत्साह में लगभग बेहोश हो गया। मुझे तो बस यही लग रहा है कि मेरा विश्वासपात्र अचानक ही आ गया है और पहले की सारी तैयारियां, मेहनत और प्रयास सार्थक हो गए हैं। ये दृश्य अन्य देशों के प्रतिनिधियों की नज़रों में भी आया, लेकिन वे सभी थोड़े हैरान थे। ईर्ष्यालु। आखिरकार उनके यहाँ आने का असली उद्देश्य केवल लू यू को उसकी सफलता के लिए बधाई देना नहीं था, सफलता के लिए, लेकिन साथ ही लू यू से जुड़ने और लू यू की मदद पाने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाना है। इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई करें, बंगगुओ ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। श्री लू,
यह आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए हमारे नेता की ओर से एक छोटा सा योगदान है। लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि इस समय आगे बढ़े, प्रत्येक ने एक उपहार सूची निकाली और लू यू को सौंप दी। उम्मीद है कि लू यू का उपहार मिल जाएगा। ध्यान, लू यू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उन सभी को स्कैन करने के बाद उन्हें वे सभी पसंद नहीं आए और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनमें रुचि, आखिरकार उनमें से अधिकांश उपहारों में यही शामिल था। कुछ देशों में खाद्यान्न, कुछ में उच्च तकनीक वाले उत्पाद तथा कुछ देशों में सीधे गंगाजल उपलब्ध कराया गया। हालांकि लू यू ने अनुमान लगाया था कि मानव दौड़ कुछ भी अच्छा नहीं ला सकी जो वे जरूरत पड़ने पर भी उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और बेहद निराश हुए कि उन्हें जो दिया गया वह इस तरह की चीज़ थी। मुझे बहुत खुशी है कि आप दुनिया भर से उपहार देने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मुझे आपके द्वारा दिए गए उपहार पसंद नहीं हैं। लू यू की असंतुष्ट आवाज़ सुनकर कई राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने लू यू को बड़ी चिंता से देखा। वे लू यू के बारे में पहले से ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए ये 3 दिन सिर्फ अस्थायी तैयारियां थीं। इस डर से कि लू यू को वह पसंद नहीं आएगा जो उन्होंने दिया था, वह इससे भी अधिक चिंतित था कि उसने क्या दिया। दूर होने से लू यू की नाराजगी भड़केगी और लाभ हानि से अधिक होगा। इसलिए सामूहिक प्रयासों के बाद हमने अपने देश की विशेषताओं से शुरुआत करने का निर्णय लिया। इससे न केवल लू यू को उनके बारे में एक निश्चित समझ प्राप्त होगी, बल्कि लू यू को उन चीज़ों और खुशियों का अनुभव करने का भी मौका मिलेगा जो अन्य लोग नहीं जानते, देशों के पास नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए उपहार लू यू के लिए इतने बेकार होंगे, और लू यू का उन्हें पास देने का कोई इरादा नहीं था, और सीधे कहा, अब से जब आप उपहार देंगे तो आपको केवल किसी खास उम्र के ऐतिहासिक अवशेष देना। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं। यदि आप ऐसा कहेंगे तो बाल्ड ईगल राष्ट्र लगभग रो पड़ेगा। उनके देश का इतिहास बहुत कम है, तो वहाँ सांस्कृतिक अवशेष क्या हैं? ये निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जहाँ तक लंबी सांस्कृतिक उत्पत्ति वाले देशों के प्रतिनिधियों का सवाल है, तो वे लगभग जोर से हंस पड़े। हालांकि लू यू ने जो अगले शब्द कहे वे वास्तव में चौंकाने वाले थे। उनके भाव बदल जाते हैं। ये हमारे अपने देश के सांस्कृतिक अवशेष होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वे एक निश्चित इतिहास वाले सांस्कृतिक अवशेष हैं, उन्हें हमारे त्यानयों में भेजा जा सकता है। संप्रदाय, तुम में से जो भी सबसे अधिक कार्य करेगा, मैं उसके देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने अधीनस्थों को भेज सकता हूँ। लू यू ने मोहक स्वर में कहा। तुरंत ही उन देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की ओर देखा और लगभग सभी के चेहरे गहरी खुशी दिखाए। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि लू यू को सांस्कृतिक अवशेष क्यों चाहिए थे, आज के संकटपूर्ण समय में सांस्कृतिक अवशेष बेकार थे और उन्हें देने में उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। इसके विपरीत, यदि उन्हें लू यू से सहायता मिल जाए तो वे अपने सपनों से जाग सकते हैं। मुस्कान। आखिरकार लू यू के आदेश के तहत क्रूर जानवर अपने आप में बेहद शक्तिशाली हैं, और 20 स्तर के क्रूर जानवरों के अलावा उन्हें अधिपति कहा जा सकता है। इसके अलावा ब्लू स्टार में लू यू के पास पूर्ण दमन शक्ति है। ये कहा जा सकता है कि जब तक वह अपने खूंखार जानवरों को नियंत्रण करने के लिए भेजता है, वे आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि उन निम्न स्तर के क्रूर जानवरों का निश्चित रूप से उन क्रूर जानवरों से कोई मुकाबला नहीं है। लू यू के आदेश के तहत और जब उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद, आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने के बाद, उनमें लू यू का स्वाभाविक डर होगा, और वे जीवन में कभी भी लू यू को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। जरा सा उनकी अराजक घरेलू स्थिति निश्चित रूप से हो सकती है। आराम करो। इसके अलावा लू यू का नाम यहाँ है। एक बार जब लू यू उनकी रक्षा करता है, तो कोई भी बुद्धिमान क्रूर जानवर उनकी मदद करने की पहल कर सकता है। देश में खूंखार जानवरों का दमन करें। इस तरह की अच्छी बात कुछ ऐसी है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए इन देशों के प्रतिनिधियों के लौटने के बाद
वे तुरंत पागल हो गए और सांस्कृतिक अवशेषों की खोज के लिए देशव्यापी प्रयास शुरू कर दिए। सभी प्रमुख संग्रहालयों को तुरंत लूट लिया गया और तियानयू संप्रदाय को भेज दिया गया। इसके अलावा वे लू यू से और भी अधिक भयभीत थे। लू यू दुनिया का एकमात्र इस स्तर का क्रूर जानवर था। मुझे हमेशा लगता था कि वह अन्य खूंखार जानवरों से बिल्कुल अलग था। हालांकि वह शक्तिशाली था, फिर भी उसने उनसे कुछ नहीं छीना। वह बस उन क्रूर जानवरों के बीच एक भाग्यशाली सितारा था, और उनका भी भाग्यशाली सितारा था। भगवान को इतने सारे सांस्कृतिक अवशेषों की आवश्यकता क्यों है? छोटी सफ़ेद लोमड़ी और अन्य खूंखार जानवर, पता नहीं क्यों, पर उन्हें ये भी याद था, जब तक भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वे उसे प्राप्त कर लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लू यू भी बहुत खुश था। उसका मानना था कि कोई भी देश उसकी शर्तों को अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं कम समय में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक अवशेष एकत्र कर सकता हूँ, जो भविष्य में मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आखिरकार, आध्यात्मिक ऊर्जा का तीसरा पुनरुद्धार आमतौर पर मानव जाति के लिए एक कार्निवल और उन सांस्कृतिक अवशेषों के लिए एक कार्निवल है। मानव जाति की ताकत और सांस्कृतिक अवशेषों की शक्ति का प्रारंभिक रूप से पता चलेगा। जब ये मानव जातियां साधना का अभ्यास करेगी तभी वे इन सांस्कृतिक अवशेषों के महत्व को जान सकेंगी। ये वास्तव में इन सांस्कृतिक अवशेषों के कारण ही है कि उनकी ताकत कम समय में बहुत बढ़ गई है और वे मुश्किल से कुछ क्रूर जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इन सांस्कृतिक अवशेषों को पहले से ही अपने पास रखने से न केवल आप और आपके अधीन क्रूर जानवर उनका उपयोग कर सकते हैं, बल्कि यह सभी मनुष्यों के जीवन रक्त को अपने पास रखने के बराबर है। यदि आप मानव जाति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ शक्तिशाली कलाकृतियां दे जो उनके कौशल, मार्शल आर्ट या बस शक्तिशाली में दर्ज हों। कलाकृतियां, अगर आप चाहते हैं कि वे कमज़ोर रहें, तो बस उन्हें सांस्कृतिक अवशेष न दिए जाएं। मानव जाति की उथली पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण के कारण उसकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस प्रणाली की सहायता से उसकी अभूतपूर्व गति अन्य क्रूर जानवरों और मनुष्यों को उसकी बराबरी करने में असमर्थ बना देगी। यहाँ तक कि वह स्वयं भी बहुत आशा करते हैं कि मानव जाति यथाशीघ्र साधना के मार्ग में प्रवेश कर सकेगी। आखिरकार, केवल वे ही विकास बिंदु प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। अन्यथा, साधारण लोग घास और पेड़ों की तरह हैं, जो विकास बिंदु प्राप्त करने में असमर्थ हैं। विकास बिंदु, क्रूर जानवर की साधना की गति बहुत तेज प्रतीत होती है, लेकिन इसकी रक्तरेखा आवश्यकताएं हैं बहुत अधिक। हालांकि यह अधिक विकास बिंदु प्रदान कर सकता है, लेकिन संख्या और बैच मानव जाति की तुलना में बहुत दूर हैं। मानव जाति कम समय में बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या में इस दायरे को तोड़ सकती है। लू यू के लिए, जिसे इस स्तर तक पहुंचने के लिए लाखों विकास बिंदुओं की आवश्यकता है, यह एक क्रूर जानवर की तुलना में एक बेहतर लीक है। क्रूर जानवरों की रक्त रेखा का मतलब है दोधारी तलवार के रूप में उपयोग किया जाता है। भयंकर जानवर जिनका रक्त रेखा मजबूत नहीं है, वे शायद ही खेती के बाद के चरणों तक पहुंच सकते हैं, और इसमें बहुत समय और संसाधन भी लगते हैं। यदि मानव जाति को समान संसाधन दिए जाएं, तो वे तेजी से प्रगति करेंगे और रक्त वंश को इतना महत्व नहीं देंगे। संक्षेप में, चाहे वह अन्य क्रूर जानवर हो या मनुष्य, वे सभी लू यू द्वारा अपनी आगामी सफलता के लिए तैयार किए गए लीक हैं। विशेषकर तियानयू संप्रदाय में छोड़े गए लोगों का समूह उनके प्रयोगात्मक विषय थे। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि क्या तियानयू संप्रदाय की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर वे अग्रिम रूप से साधना की श्रेणी में प्रवेश कर सकेंगे। फिर उसने एक लहर प्राप्त करने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि वो कितने विकास अंक प्राप्त कर सकता है। उस समय, वास्तविक स्थिति के आधार पर आगामी रणनीति समायोजित की जाएगी। आखिरकार, तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के बाद क्रूर जानवरों और मनुष्यों दोनों की वृद्धि दर में काफी वृद्धि हुई है। अधिक संख्या में 20 स्तर के क्रूर जानवर उभरेंगे तथा इस स्तर के क्रूर जानवरों के सामने आने की भी संभावना रहेगी। जल्द ही,
जब प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक अवशेष तैयार करने के लिए चले गए, तो जानवर नेता जिन्होंने हाल ही में लू यू के सामने आत्मसमर्पण करने और लू यू की सुरक्षा लेने का फैसला किया था, मुख्य हॉल में एकत्र हुए। आखिरकार वे अब तियानयू संप्रदाय का हिस्सा बन गए हैं। भगवान को ऐसा करने देना अनुचित लगता है। प्रभु को देखे बिना उन्हें जानना कठिन है। आखिरकार ये क्रूर जानवर जो तियानयू संप्रदाय में शामिल हुए थे, वे भी लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य लोगों द्वारा चुने गए कुलीन लोग थे। तियानयू संप्रदाय अपशिष्ट नहीं बढ़ाता है, यह उनकी आम सहमति है। हालांकि आंतरिक समस्याएं उड़ जाएंगी और वे भविष्य में जल्दी से देर तक अभ्यास करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ेगी उन्हें खूब मजा भी आएगा। प्रभु, इन 23 स्तर के क्रूर जानवरों को तियानयू संप्रदाय के बाहर एकत्र किया गया है। उन्हें किसी भी समय शहर में प्रवेश करने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है या प्रभु द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए। सुनहरे बंदर ने अपने हाथों को मोड़कर गंभीरता से कहा। वे 20 स्तर के क्रूर जानवर उन्हें नीची निगाह से देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वे लू यू के सामने आत्मसमर्पण भी नहीं करना चाहते थे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इसी स्तर के क्रूर जानवरों को ऐसी कोई चिंता नहीं है और वे लू यू के प्रशिक्षण में शामिल होने की बहुत उम्मीद करते हैं और वे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। आखिरकार जब तक वे लू यू की कमान में शामिल होते हैं, वे न केवल सुरक्षित रहेंगे और उनके जीवन की गारंटी होगी, बल्कि वे लंबे समय तक तियानयू संप्रदाय की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्राप्त कर सकेंगे। इस अराजक दुनिया में आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि आप अपने अभ्यास को भी गति दे सकते हैं। लगभग कोई भी जानवर ऐसे अच्छे को मना नहीं कर सकता। चीज। इस समय सुनहरे वानर के बोलते ही उसके पीछे खड़े विभिन्न आकार के क्रूर जानवर उत्तेजना में घुटने टेक बैठे। शिष्य हेल तियानी प्रभु से मिल चुके हैं और प्रभु द्वारा संचालित होने के लिए तैयार हैं। वे जीवन और मृत्यु में उनका साथ देंगे और कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। शिष्य लीबाओ भगवान से मिले हैं। वे खड़े हुए और बहुत संक्षेप में अपना परिचय देते हुए बोले। फिर उसने हॉल के बीच में लू यू को ध्यान से देखा, जो अपनी हड्डियों में विशाल स्वर्ण आकृति को उकेरने की कोशिश कर रहा था। लू यू ने उन्हें हल्के से देखा, काफी संतुष्ट। उनकी ताकत काफी अच्छी है और वे निश्चित रूप से सी स्तर के क्रूर जानवरों में औसत से ऊपर हैं। यदि उन्हें किसी असामान्य स्थिति का सामना करना पड़े तो वे निश्चित रूप से लड़ने में सक्षम होंगे। तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के बाद ये क्रूर जानवरों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, आपने इस बार अच्छा काम किया। उन्हें नीचे जाने दो और अच्छी तरह से अभ्यास करो और प्रत्येक को कुछ प्रशिक्षण सामग्री के साथ पुरस्कृत किया गया। अब से वे सभी आपकी कमान के अंतर्गत होंगे। मुझे निराश मत करना। लू यू ने गोल्डन एप को देखा और धीरे से कहा। गोल्डन एप ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, यह अधीनस्थ निश्चित रूप से भगवान के अनुसार जिएगा। अपेक्षाएं। सुनहरे बंदर के पीछे हटने के बाद छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य भी आत्मसमर्पण करने वाले हत्यारे नेता के साथ एक के बाद एक यहाँ दिखाई दिए। इस बार क्योंकि लू यू के कारण झटका लगा था, असाधारण रूप से कई क्रूर जानवर उनके साथ भागना चाहते थे। उनके पास कम से कम 20 सी स्तर के क्रूर जानवर थे। एक साथ इकट्ठे हुए लगभग 3 लोग थे। 100 सी स्तर के क्रूर जानवर। ब्लू स्टार को देखकर ऐसा लगता है कि केवल लू यू के पास ही इतनी ताकत है। आखिरकार केवल लू यू ही उन्हें वह दे सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। उन क्रूर जानवरों से मिलने के बाद लू यू ने अपने सामने सिस्टम पैनल को देखना शुरू किया, विशेष रूप से पावर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि ये लेवल तक पहुंचने के बाद भी उनके विकास बिंदु में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि जैसे जैसे बल की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, खास बात यह है कि कई खूंखार जानवर अपनी सारी दौलत के साथ उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेने आए। लू यू का पावर पॉइंट कभी भी बढ़ना बंद नहीं हुआ।